नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो पे मैथ के बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी वो संख्या कौन सी है। दोस्तों जब भी सवाल आए व्युत्क्रमानुपाती की कंडीशन के, तो वो हमेशा अगर आप बेसिक से लगाएंगे ना तो द्विघात समीकरण से बनेगा, तो काफी आपका टाइम फिल हो जाएगा। तो कैसे लगाएंगे, देखिए हमने एज्यूम कर लिया कि चलो यहाँ पर संख्या मत मानिए, ऑप्शन से लगाइए। चलो ऑप्शन देखिए, ये दोनों नंबर हमारे माइनस में पॉसिबल नहीं होगा। चलो इसको हम चेक कर लेते हैं 12 वाले को। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है ना, तो अगर हमने संख्या 12 लिया है, संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती यानी उसी का उल्टा, इसका उल्टा कितना होगा 1/12 होगा। 58 गुना से 3/4, इसका 58 गुना कर देंगे। पहले लैंग्वेज समझ लीजिए, 58 गुना से 3/4 बड़ी है, इसका मतलब प्लस का 3/4, ऐसे करना है आपको। अब दोस्तों इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं आपका 12 आएगा ही नहीं, है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम ट्राई करते हैं 8 को। तो यहाँ पर देखिए संख्या अगर हमने 8 लिया है, इसका व्युत्क्रमानुपाती 1/8 होगा। इसका 58 गुना बोला, 58 गुना कर देंगे। फिर 3/4 यानी बड़ी है ना, 3/4 से बड़ी है, इसका मतलब 3/4 इसी में से और ऐड करना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 29 और 3 कितना होता है 32, और यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा, 4 अट्ठे 32, देखो आ गया। तो कहने का मतलब देखो इस तरीके से लगाएंगे ना बाई ऑप्शन से, तो फिर जल्दी लगेगा। अगर एक्स मान के लगाएंगे फिर आपका द्विघात समीकरण बनेगा, फिर सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम फिल होगा। तो ऐसे सवालों को दोस्तों जब भी व्युत्क्रमानुपाती कंडीशन दे दे तो उनको ऑप्शन से लगाया करिए, जल्दी से लग जाते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर से देखिए वही प्रश्न आ गया है, फिर से दिया हुआ है एक जो भिन्न है अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, वह भिन्न कितनी होगी। चलो हम पहले ये ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, 5/4। अब देखिए 5/4 ये भिन्न हमने मान लिया है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप कहेंगे 5/4 का उल्टा 4/5 होता है। व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है यानी 9/20 इसी में जोड़ देंगे। इसको सॉल्व करने पर अगर 5/4 अगर हमारा आ जाएगा तो हम बोल देंगे हमारा सही है। एलसीएम आपका 20 आ जाएगा, और यहाँ 5 चौको 20, 4 चौको 16, यहाँ पर आएगा 9। 16 और 9 कितना होता है दोस्तों 25 होता है। और 25/20 को जब आप काटेंगे 25, 5 चौको 20 यानी 5/4 आ गया। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, इक्वेशन भी इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से बाई ऑप्शन से लगाएंगे, जल्दी से आपके लग जाएंगे, नहीं बहुत टाइम फिल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जो 18,265 से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो परफेक्ट नंबर है नहीं, तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर घटा दे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। या तो ऑप्शन का इसमें घटा के चेक कर लीजिए, या नहीं करना चाहते हो तो जो वर्गमूल निकालने का हमने ट्रिक बताया है उसी से आप पहले निकाल लीजिए। दो दो के सेट बनाते हैं इस तरीके से, है ना। जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा बचेगा, 1 आएगा यहाँ पे, फिर 82 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरीके से पढ़े होंगे आपने। और यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ 3 आएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 12 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 7 में 6 गया 1, यहाँ पर आपका आ जाएगा 65, ठीक है ना। और यहाँ पर 23 और 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा यहाँ पे 23 और 3 26। इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका जाएगा 5 बार, है ना। तो 5 बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 छक्का 30, और 5 दूनी 10, 3 13, और 5 दूनी 10, और 1 11, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आ जाएगा 5 छक्का 30 से, और 5 दूनी 10 से, 3 13, और 5 दूनी 10 से 11, ठीक तो है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर भी 5 आएगा, गड़बड़ कर दी। यहाँ पे 5 आएगा, 5 25 आएगा, 5 25, 5 छक्का 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 13, इस तरीके से आएगा। 65 में से 25 घटाएंगे तो आपका 40 आ जाएगा। जो नंबर से भाग देते हैं ना वो नंबर यहाँ भी लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा रिमाइंडर 40 बचा है ना, तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग तभी बनेगी संख्या जब इसमें 40 आप घटा देंगे। जैसे इसमें आप 40 घटाएंगे, 18,265 में से अगर आप 40 घटा दीजिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18,225। ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तेजी से कर सकते हैं। जो भी वर्गमूल निकालेंगे, जो भी रिमाइंडर बचता है ना, वही उसका आंसर हो जाता है, वही उसको घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3,750 रुपए का निवेश करता है जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची हुई कुल राशि बताना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर उसके
मासिक वेतन को नहीं दिया है, प्रश्न में ये बोल दिया है कि उसके मासिक वेतन का 15% जो है ना ये 3750 है, खर्च करता है। हो सकता है उसका मासिक जो वेतन रहा होगा वो 3750 ज्यादा रहा होगा, लेकिन जब उस पैसे खर्च किया 15%, तो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना निवेश किया उसका 3750। तो हम ये कह सकते हैं, पहले क्वेश्चन में देखिए ये 15% यही वैल्यू दिया है इंश्योरेंस का, 15% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3750, ठीक है ना। और हमें निकालना है पहले टोटल कितना वेतन है 100%। तो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितने गुना है इसको भाग कर लीजिए, 15 दूनी 30 आएगा और 7 हो जाएगा, 15 छक्का 7, 15 चौक 15, 15 75, ठीक है ना। और यही तो है, सही है, इतना आएगा। इसके बाद 100% निकालना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 250 और 00, ये आपका आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि रविंदर की जो मासिक वेतन था 25,000 था, 25,000 का 15% जो है मासिक वेतन में खर्च किया है, यानी 3750 रुपये होता है। 25,000 का 15% निकालेंगे तो आपका 3750 आएगा। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% खर्च करता है, फिर 8% खर्च करता है बाल शिक्षा पॉलिसी म्यूचुअल फंड में। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो खर्च कितना किया 25 और 15 कितना होता है 40, और 40 और 8 48%। तो देखा जाए तो कुल मिला के 48% खर्च किया है ना। तो अब उसके बाद बचत कितनी बची, 100 में से 48 घटा लेंगे तो आप कहेंगे 52% आएगा। कितना आएगा 52%, यही बचत तो पूछा है ना। उसके पास बची हुई कुल राशि बताइए। तो 25,000 का 52% निकाल लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। 25,000 का 52% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 0 0 काट लीजिए। अब यहाँ पर देखिए गुणा कर लीजिए 25 गुणे 52 को, 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, 25 और 5 का हासिल 30, ठीक है ना। और गुणा सही किए, 1 0 और बढ़ा लीजिए, 13,000 आएगा। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाना था, समझ लिया। पहले मासिक वेतन 15% दिया है, 15% की वैल्यू दिया था, 100% यानी टोटल हमें वेतन पता चल गया। वेतन का हमने देखा कि 25 8 15 यानी ओवरऑल 48% खर्च हो रहा है, 100 में 48 खर्च हो गया तो कितना बचा होगा 52। इसी का हमने 52% निकाल लिया 25,000 का, तो आपका आ गया 13,000, यही उसकी बची हुई राशि होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ लिया गया है, 59 63 68 77 74 तथा 73 का औसत कितना होगा जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है। अब देखिए जनरली अगर इसका हम औसत पूछेंगे तो आप फटाक से बता देंगे, लेकिन यहाँ पर एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित करेंगे तब क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले दी गई जो संख्या है इनका पहले औसत निकाल लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 59 63 68 77 74 73 को जोड़िए, फटाफट आंसर बताइए क्या आएगा। 4 3 7 7 14, 14 और 8 कितना होता है 22 3 25, 25 9 34, ठीक है ना। यहाँ पर 34 आएगा और हासिल लगा 3, 7 3 10 17 24 30 36, 36 5 34, 3 34 फटाफट जोड़ लेंगे। कितने नंबर है हमारे पास, 6 नंबर है, इसको भाग कर लीजिए। यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं जोड़ दी, एक बार चेक कर लो कितना आया था, 7 7 14 21 21 6, यहाँ पर 44 होगा, 44, एक बार जोड़ लो, 6 कटेगा नहीं ना ये फिर। 4 3 7 7 14, 14 8 22 3 25 9 34 सही था, कैरी 3 था। 7 7 14 21, 21 6 कितना होता है 27, 27 6 33, 33 5 38, 38 3 41 होगा। तभी हम कहें गड़बड़ क्यों हो रहा है 41, यानी यहाँ पर 414 आएगा। 6 संख्या या भाग कर लीजिए, आप करेंगे 6 छंग 36 होता है, ठीक है ना। अच्छा 9 में 54, आपका 69 आ गया। अब प्रश्न में बोला गया जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित करते हैं। अब देखो जो एवरेज निकाले हो 59 का, इसी में 23 से आपको भाग कर देना है, और इसका सीधे सीधे यही मतलब है, भाग कर देंगे 23 3 का 69 होता है, बस राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। मतलब देख रहे हैं ना, ये जो लाइन थी ये तो औसत निकालना आपको आता ही है। जब भी कहे कि इससे भाग देते हैं बताइए, तो आपको करना क्या, जो औसत आए जिस संख्या से कहे भाग दे देना, जो भाग फल आए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है और लिखा हुआ दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय और युवा। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है, उसके बाद आपको लगाना है। सार्थक क्रम समझते हैं ना, देखिए पहले पहले आपका शिशु आएगा, ठीक है ना। शिशु के बाद बच्चा, बच्चा के बाद विद्यालय जाएगा, फिर युवा होगा, फिर महाविद्यालय, ठीक है ना। तो इसका होना चाहिए 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, कहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 5 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, राइट आंसर। महाविद्यालय सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5 किताबें बी, जी, एन, पी तथा टी एक के ऊपर एक रखी गई है, जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। एन तथा जी के मध्य केवल एक किताब रखी गई है, बी पी के ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर है, जी एन के ऊपर नहीं है, तो सबसे ऊपर कौन सी किताब है। जनरली सवाल रीजनिंग में इस टाइप के बनते हैं। और यहाँ पर 5 किताबों की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर पहले इस लाइन को छोड़ दीजिए, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो स्टार्ट करो। साफ साफ बोला है ना कि बी जो है पी के ठीक ऊपर है, यानी यहाँ पर अगर P है तो आप कहेंगे B इसके ठीक ऊपर है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हमने P माना है तो ऊपर कौन रहा होगा, B। ठीक है ना, ऊपर है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ B N के ऊपर है। देखो B P के ठीक ऊपर का मतलब समझते हैं ना, ठीक यानी जस्ट इसके ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ B N के ऊपर है, तो B अगर N के ऊपर है तो N हमारा यहाँ होगा, तो हम बोल देंगे बी एन के ऊपर है। देखो ठीक का मतलब जस्ट होता है बगल में, अब बी एन के ऊपर है यानी एन इसके जस्ट नीचे होगा, तब भी तो बी इसके ऊपर ही है ना। अब आगे लिखा हुआ जी एन के ऊपर नहीं है, इसका मतलब जी हमारा कहाँ होगा, नीचे रहा होगा। जब जी एन के ऊपर नहीं है, जी नीचे रहा होगा। अब इसको पढ़िए, एन तथा जी के मध्य केवल एक किताब रखी है, तो इसके बीच में भी एक किताब रखी है, और वो कौन सी रखी है अभी पता चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कौन सा 4 नंबर तो हो गया ना, टी वाला छूटा है, टी वाला यहाँ लिख लो, टी वाला छूटा था बस। कितनी किताबें, 5 ही किताबें तो हैं, बस हो तो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। पूछा क्या गया था, सबसे ऊपर वाला पूछा गया, सबसे ऊपर वाला भी हो गया, सिंपल था। मतलब 5 ही किताबें थी, आपका सजा सजा के रख लिया, हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए, कौन सा विषम है। ऊतक है, अंग है, परमाणु है, कोशिकाएं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो परमाणु होता है, एटम होता है, ये सबसे अलग हो जाएगा। देखिए ये ऊतक है यानी टिश्यू बोलते हैं, ये अंग है आपका, कोशिकाएं ये कहीं ना कहीं शरीर से रिलेटेड होते हैं, इन सबसे मिलकर शरीर बनता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से परमाणु आपका सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए लिखा हुआ है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। लिखा हुआ है सभी दार्शनिक बुद्धिमान है, राकेश एक दार्शनिक है। अब देखो सभी के सभी क्या है, ये मान लो दार्शनिक का भाग है, ये सभी के सभी दार्शनिक क्या है, बुद्धिमान है। सभी के सभी दार्शनिक क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है ना, चलो राकेश एक दार्शनिक है। अच्छा, सभी जब दार्शनिक बुद्धिमान है तो राकेश कहीं ना कहीं वो दार्शनिक के अंदर ही तो आएगा, क्योंकि सभी दार्शनिक अगर बुद्धिमान है तो राकेश से भी दार्शनिक है, इसका मतलब राकेश भी क्या होगा, बुद्धिमान में आएगा। तो निष्कर्ष देखिए, पहली बात तो हमारा स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, कंक्लूजन कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, पहले ही गलत कर दो। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, जब सभी के सभी दार्शनिक बुद्धिमान है और दार्शनिक के अंतर्गत आपका राकेश है तो राकेश भी होगा बुद्धिमान। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और सवाल हमारा आ गया कथन निष्कर्ष का, इसको भी लगा लेते हैं। और कथन निष्कर्ष देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं सवाल को अच्छे से। पहले लिखा हुआ है सभी शासक मशीनें हैं, तो सभी के सभी शासक क्या है, मशीनें हैं, ये लिख देते हैं। सभी के सभी शासक क्या हैं, मशीनें हैं। सभी के सभी शासक क्या हैं, मशीनें हैं। सभी के सभी शासक मशीनें। कुछ मशीनें महंगी हैं, इसका मतलब कुछ मशीनें कैसी हैं, महंगी हैं। कुछ मशीनें क्या है, महंगी हैं, इतना आप कर लेंगे। अब पढ़िए निष्कर्ष को, कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, शासक महंगे में कुछ का दिख रहा है, इसका मतलब बिल्कुल गलत है। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, महंगी मशीनें में दिख रहा है ये इतना भाग, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। सभी वस्तुएं, सभी यहाँ पर होगा ही नहीं, सभी महंगी कहाँ होगा, कुछ वाला है, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न में आपका सही होगा निष्कर्ष नंबर सेकंड। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, केवल निष्कर्ष जो है सेकंड हमारा सही है। तो इस तरीके से दोस्तों कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर आप लैंग्वेज समझ लेंगे ना तो फिर आपका अच्छे से लग जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था।